हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का एग्जिस्टेंस देखा था, कैसे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री आ रहा है ट्रिगोमेट्री से। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, इसका डोमेन रेंज भी हम लोगों ने देखा था। साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर से -1 to 1 होता है। कॉस का जो डोमेन होता है रियल नंबर से -1 to 1 होता है। कॉट टैन का जो डोमेन होता है रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। π/2 का ऑड मल्टीपल पे टैन डिफाइन नहीं होता है, तो उसको हमको इसके डोमेन रियल नंबर में से हटाना पड़ेगा, लेकिन रेंज जो होता है वो रियल नंबर होता है ना। इसी तरह कॉट के लिए भी था सेम। कॉट जो है वो पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है ना, सो रियल नंबर में से पाई का मल्टीपल हटाना पड़ेगा, है ना। सो ये इसका डोमेन हो गया और रेंज इसका रियल नंबर है। सेक का डोमेन भी बिल्कुल टैन की तरह है ना, लेकिन रेंज ये -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। इसके अलावा सारे रियल नंबर इसकी वैल्यू होते हैं ना। इसी तरह कोसेक में भी है। कोसेक जो है वो इसका जो डोमेन है वो बिल्कुल कॉस की तरह है, ये कॉट की तरह है ना। n/p डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने फिर ग्राफ भी देखा था सारे का, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्स फंक्शन निकलने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, बट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप देख सकते हैं, ये जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं होता है ना। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो हमको इस क्यों बाइजेक्टिव नहीं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को बहुत ज़्यादा कट कर रहा है, सो इसलिए हम लोग इसको बाइजेक्टिव 1 1 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका जो डोमेन है उसको लिमिट कर रहे हैं। सो डोमेन हम लोगों ने जो रिस्ट्रिक्ट किया था साइन के लिए वो था -π/2 से लेकर π/2। इसके बीच में ग्राफ, यानी कि सिर्फ हम इस फंक्शन को पढ़ रहे हैं, है ना। सिर्फ हम जो पढ़ रहे हैं वो इस फंक्शन को पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं फंक्शन यहाँ पे 1 1 है और ऑन टू भी है, क्यों, इसका वैल्यू -1 से 1 तक है। सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन ऑन टू है। सो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा होगा, सो इन्वर्स फंक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। इमेज लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो y = x लाइन होता है वो मिरर की तरह काम करता है, और जो इसका इमेज आएगा वही इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होगा, है ना। इसी तरह हम लोगों ने कॉस के लिए भी देखा था, सेक के लिए, कॉट, टैन, कॉट के लिए देखा था, और मैंने आपको बोला था कि इन सब का आपको जो इन्वर्स फंक्शन है उसमें चेंज क्या आता है, जो ट्रिगोमेट्री का डोमेन है वो रेंज हो जाता है, और जो रेंज होता है वो डोमेन, है ना। सो इसका ट्रिगोमेट्री का डोमेन था -1 to 1, तो ये अब रेंज में इसके डोमेन इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में कन्वर्ट हो गया, और हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से π/2, तो ये जो है इन्वर्स साइन इन्वर्स का क्या हो गया, रेंज। इसी तरह कॉस इन्वर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो रेंज है वो तो चेंज हो गया है ना, बट कोड जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है ये टोटली जो है वो ट्रिगोमेट्री से आया है, तो ये आपको याद ही है। जो याद आपको रखना है ये इसका रेंज, और इसके रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि जो हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं वो इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के अलावा और भी एंगल पे एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग उन सब को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए पढ़ेंगे, यानी कि साइन इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to π। कोसेक इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0। सेक इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल, तो ये जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। सो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम में जाने से पहले इस थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री को एक बार देख लेते हैं, है ना।
ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना। सो अगर आपको याद हो, जैसे अगर मान लीजिए साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2। अब अगर इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में आप देखें तो साइन इन्वर्स इसका जो डोमेन है ये होता है, पहले ट्रिगोमेट्री भी आ जाते हैं। ट्रिगोमेट्री का जो डोमेन है, साइन का जो डोमेन है वो रियल नंबर से लेकर -1 to 1, यानी कि साइन जो है हमेशा एक वैल्यू देता है और साइन किस पे एक्ट करता है, एंगल पे, यानी ये एंगल है और इसका यूनिट क्या है, रेडियन। यानी जो साइन है वो हमेशा किस पे एक्ट करता है, एंगल पे, और जो रिजल्टेंट आता है यानी कि जो आउटपुट है वो क्या है, एक वैल्यू है ना। सो अब इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में आप अगर रिकॉल करें तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का ये डोमेन हो जाता है, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री वैल्यू पे एक्ट करेगा और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक एंगल होगा। यानी कि अगर इसी चीज़ को अगर हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में लिखें तो कैसे लिखेंगे, साइन इन्वर्स 1/2, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन इन्वर्स 1/2 बहुत सारे एंगल के लिए होता है, बट हम लोग जो एंगल पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी कि हमको सिर्फ वही एंगल देखना है जिसके लिए साइन इन्वर्स हाफ हो, बट वो एंगल जो है -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो -π/2 से π/2 के बीच में आपको पता करना है कि कहाँ पर होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ये कितने एंगल के लिए होता है, π/6 के लिए, यानी साइन इन्वर्स हाफ, इसका वैल्यू क्या होगा, π/2। सो ये देखिए कुछ नया नहीं है, हम लोग इसको इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अगर आपको ट्रिगोमेट्री का फुल आइडिया है तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपको देखिए साइन इन्वर्स हाफ, सो डायरेक्टली आपको वो एंगल देखना है जो -π/2 से π/2 के बीच में होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, π/6। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ना। नेक्स्ट, सो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, बट इससे पहले जो जनरली मिसकॉन्सेप्शन है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में उसको पहले हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में। क्या मिसकॉन्सेप्शन है, आप देखिए जो नंबर है, एक नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स और ट्रिगोमेट्री में क्या अंतर है। यहाँ देखिए ए इन्वर्स अगर लिखा होता है और ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको लिखते हैं 1/a। ये इन्वर्स और इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में जो इन्वर्स है साइन इन्वर्स x, इन दोनों में अंतर है। ये तो एक्सपोनेंट है ना, रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल साइन नहीं है ना। यानी कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/sin, हाँ ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है ना। जनरली ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है ये रेडिकल नहीं, ये सिर्फ नोटेशन है कि हम लोग ट्रिगोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे एफ इन्वर्स था ना, एफ इन्वर्स का मतलब 1/f नहीं है, ये गलत है ना, 1/f नहीं है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे ये जो है नोटेशन है, सिर्फ f का ये इन्वर्स डिनोट कर रहा है। इसी तरह ये साइन इन्वर्स जो ऊपर में रेडिकल साइन है -1, ये बता रहा है कि ये साइन का इन्वर्स फंक्शन है, साइन x का इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। सो ये जो जनरली लोग गलत कर देते हैं, जैसे ट्रिगोमेट्री में भी आप याद रखिए साइन a + b, ये एक नंबर है, ऐसा नहीं कि साइन a और b से मल्टीप्लाइड है। तो पहले बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते थे, साइन a डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते थे, ये गलत है। सो इसी तरह ट्रिगोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लोगों को कि ये जो है नॉर्मल जो हम -1 x पावर में ये रेडिकल साइन होता है वो है ये, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ और यानी कि ये साइन इन्वर्स x पूरा का पूरा एक एंगल है ना, साइन इन्वर्स पूरा का पूरा एक एंगल है। आप देखिए साइन x पूरा का पूरा एक नंबर है, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, साइन इन्वर्स x एक एंगल रिप्रेजेंट करता है, यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में इसी तरह कॉस इन्वर्स x ये पूरा का पूरा एक एंगल है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक एंगल आएगा। आप ऐसा नहीं कि कॉस इन्वर्स को अलग और x को अलग कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि इसी तरह सेम
कॉस इन्वर्स एक्स प्लस वाई है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थ्रू आउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा मिस्टेक कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे साइन इन्वर्स एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एंगल, एक एंगल रिप्रेजेंट करता है ना। सो अगर आपसे तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, यानी कि किस एंगल के लिए होगा। आप जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर दिया हुआ है कॉस इन्वर्स, ऑब्वियसली बात है एक वैल्यू होगा, सपोज दिया हुआ है कॉस इन्वर्स √3/2। तो पहले आप पता कीजिए कि कॉस इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था। कॉस इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था 0 to π, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। यानी जो हमारा इसका आंसर होगा वो या तो इसमें होगा या तो इसमें। अब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होता है, और कॉस किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉस इन्वर्स √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के किस एंगल के लिए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, π/6, है ना। और π/6 इसका और भी आंसर है, इसका दूसरा आंसर क्या है, इसका दूसरा आंसर है π + π/6 सॉरी π 2π - π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बट 2π - π/6 जो होगा इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to π में ही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस के लिए, तो हम इसमें नहीं जा सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। यानी कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो याद रखना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज़ ये जो मिस्टेक है ये हो सकता है, ठीक है। इसी तरह और भी 2-3 एग्जांपल देखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं tan इन्वर्स √3, सो tan इन्वर्स √3, तो पहले आप ये देखिए कि tan इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था। इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो था ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। सो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इससे आप यही कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि tan इन्वर्स √3 जो है वो इसी के बीच में होना चाहिए। अब √3 पॉजिटिव है, तो अब आप देखिए कि 0 से π/2 ये है और 0 से -π/2 ये है। अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी इसमें tan नेगेटिव होता है और इसमें tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, है ना। सो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर जो होगा इसी में होगा 0 से π/2। सो 0 से π/2 के बीच में किस एंगल के लिए tan इन्वर्स √3 आना चाहिए, सो इसका आंसर है π/3, 60 डिग्री के लिए, है ना। सो सिंपल है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं ताकि अब आपको आइडिया हो जाए, बट नेगेटिव से जाने से पहले हम लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको पूछा जाए कि साइन 4π/3 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। सो साइन 4π/3 इसका जो वैल्यू होगा वो होगा साइन π + π/3, और साइन π + π/3 किस क्वाड्रेंट में होता है, ये साइन π + π/3 जो होता है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो माइनस साइन π/3, और π/3 कितना होता है √3, सो इसका वैल्यू होगा -√3/2, है ना। अब आप ये रिकॉल कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करते थे, जैसे दिया हुआ रहता था साइन x अगर दिया हुआ है -1/2, तो किस एंगल के लिए, यानी x एंगल होगा, x का किस वैल्यू के लिए -1/2 होगा। तो हम लोगों ने इसका 2 सॉल्यूशन पढ़ा था, एक था पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक था जनरल सॉल्यूशन। तो अब आपको देखना होगा कि साइन जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेगेटिव नहीं होता है साइन, इसमें फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, यानी कि जो x का वैल्यू होगा ये या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा। तो हम लोग थर्ड में किसी एंगल को कैसे लिखते हैं, π + θ, और फोर्थ में कैसे लिखते हैं 2π - θ। रिकॉल कीजिए आप, आपको ये बताया गया था, है ना। सो x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, या तो π + थीटा होगा या 2π - θ। अब थीटा क्या होगा, तो आप पहले एक्यूट एंगल पता कर लीजिए। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को भूल जाइए। तो हाफ किस एंगल के लिए साइन होता है, हाफ जो होता है वो π/6 के लिए, तो जो एक्यूट एंगल है वो π/6 होगा, है ना। अब सो यानी कि ये 2π - π/6 या π + 6, यही इसका आंसर होगा।
और अगर इसका जनरल सॉल्यूशन आप रिकॉल कर लीजिएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता था वो n पाई प्लस -1 टू द पावर n थीटा, यानी थीटा कितना हो गया π/6, है ना। आपको याद होगा, आपने ऐसे ही पढ़ा था इसको, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट 1 बाय 1, है ना। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, ये आपको याद रखना होगा। तो अब आप इस आ जाइए अपने इस पार्ट में, जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ। सो साइन इनवर्स किसके लिए होता है, ये साइन इनवर्स जो होता है वो किसके लिए होता है, 1/√2। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली -π/2 से π/2 है तो ये किसके लिए होता है π/4, यानी साइन इनवर्स 1/√2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/4। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट ऑल दिस थिंग, ठीक है। आप ये आपका टाइम भी सेव करेगा, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अब आते हैं दूसरे पे, कॉट इनवर्स -1/√3 है। तो पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है। सो कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो था 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉट इनवर्स, कॉट जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम किसी एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो हमको सिर्फ थीटा पता करना है, थोड़ी देर के लिए इस माइनस को आप भूल जाइए। 1/√3 कॉट किसके लिए होता है, π/3 के लिए, यानी इसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस π/3, है ना। सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये। सो इसी के बेसिस पे आपको ये 2.1 कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा सिंपल है। सेकंड, फर्स्ट है सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इजी है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या होगा π/4 cos इनवर्स -हाफ। cos इनवर्स -हाफ किसके लिए होता है, तो पहले आप cos इनवर्स हाफ -हाफ है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा, 0 से पाई, यानी इसका जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव है यानी पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या होगा, हाफ किसके लिए होता है, कॉस, हाफ होता है π/3 के लिए, सो पाई माइनस π/3। तो इसका वैल्यू कितना होगा, कॉस इनवर्स प्लस पाई माइनस π/3। फिर साइन इनवर्स -हाफ, साइन इनवर्स -हाफ, तो 0 से ये π/2 है और ये 0 से -π/2 है। सो नेगेटिव एंगल हमको चाहिए, नेगेटिव एंगल क्या होगा इसके लिए, हाफ के लिए क्या होता है, हाफ के लिए होता है π/6, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -π/6। इन सब को सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या है, जो हमने 10 तक पढ़ा था उसी का कॉम्बिनेशन है। 12 नंबर भी वैसा ही है। 13 देखिए, साइन इनवर्स XY, देन Y का वैल्यू क्या होगा, यानी कि रेंज क्या होगा, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच B ऑप्शन होगा इसका। 14 भी सिमिलर है, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से आप कंप्लीट कर सकते हैं, टफ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और भी अपना रेफरेंस बुक है जो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, ठीक है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इसका, है ना। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं 2.1, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।